नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां दुनिया का सबसे गूढ़ और पवित्र ज्ञान सिर्फ इंसानों या यूं कहें कि समाज के किसी एक खास वर्ग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक मूक जानवर, एक भैंसा वेदों का बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण कर रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना? आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे ही बेहद अद्भुत और दार्शनिक रूप से समृद्ध दृश्य पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो प्रसिद्ध मराठी फिल्म संत ज्ञानेश्वर से लिया गया है। ये कोई साधारण जादुई कहानी या भ्रम नहीं है। सोर्स मटेरियल के अनुसार ये उस सदियों पुराने वैचारिक संघर्ष को दर्शाता है जहां किताबी ज्ञान और सच्ची आध्यात्मिकता आमने सामने आ जाते हैं। तो चलिए इस घटना की गहराई में उतरते हैं और इसके पीछे छिपे उस जबरदस्त संदेश को डीकोड करते हैं। तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं और इस अवास्तविक लगने वाले विचार को समझते हैं। आपने ये पंक्ति सुनी होगी, जहाँ राड़ा लाग तो मंत्र बोलाएला, जिसका सीधा सा अर्थ है जब एक भैंसा मंत्र बोलने लगता है। यही इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। पहली नज़र में ये विचार ही अपने आप में बेहद चौंकाने वाला लगता है ना? लेकिन देखिए, यहाँ भैंसे का मंत्रोच्चारण महज दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर करने वाला कोई जादुई चमत्कार नहीं है। हमारे सोर्स टेक्स्ट के अनुसार ये उस भारी भरकम दार्शनिक बहस को तोड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। ये हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान किसी की बपौती में ही है। ये घटना सीधे तौर पर उन स्थापित नियमों को चुनौती देती है जो ज्ञान पर अपना एकाधिकार जमाए बैठे थे। अब हम आते हैं इस चर्चा के पहले महत्वपूर्ण हिस्से पर, धर्म और अधर्म के बीच की बहस। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा धर्मशास्त्र और अधर्म के बीच के टकराव का है। एक तरफ है धर्मशास्त्र, जो कठोर नियमों, सख्त परंपराओं और बंधे बंधाए कर्तव्यों का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है वो अधर्म, जो बड़ी ही चालाकी से धर्म का चोला ओढ़े हुए है। हमारे सोर्स टेक्स्ट में एक बहुत ही गंभीर बात पर जोर दिया गया है, धर्म की आड़ में अधर्म की परिस्थिति। जरा इस पर गौर कीजिए। ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अक्सर जो व्यवस्थाएं बाहर से बहुत ही धार्मिक और नियमबद्ध दिखाई देती हैं, वो अंदर से कितनी खोखली और अन्यायपूर्ण हो सकती हैं। ये एक बहुत ही नाजुक टकराव है। नियम तो सारे मौजूद हैं, लेकिन करुणा, दया और समझ जैसी जो धर्म की मूल भावना है, वो पूरी तरह से गायब है। अब इस अगली स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है ये हिस्सा, धर्मगुरुओं की सत्ता। सोर्स टेक्स्ट में धर्मगुरुओं को उस अथॉरिटी के रूप में दर्शाया गया है जो धर्मशास्त्र के नाम पर सारे फैसले लेते हैं। ये ज्ञान के पारंपरिक पहरेदार हैं। आप कह सकते हैं कि इन्होंने ज्ञान को एक किले में कैद कर रखा है। लेकिन मूल समस्या क्या है? समस्या ये है कि उनका दृष्टिकोण बहुत ही कठोर और संकीर्ण है। सही क्या है और गलत क्या, इसका फैसला वे केवल ग्रंथों की अपनी चुनिंदा, सीमित और अक्सर भेदभावपूर्ण व्याख्याओं के आधार पर करते हैं। संत ज्ञानेश्वर का ये प्रसंग इसी एकाधिकार को सीधे चुनौती देने के लिए एक मंच तैयार करता है। यह उस व्यवस्था पर सीधा प्रहार है जहां मुट्ठी भर लोग ये तय करते हैं कि ईश्वर और ज्ञान तक किसकी पहुंच होगी और किसकी नहीं। और यहीं से कहानी रुख बदलती है हमारे अगले हिस्से की ओर, सच्ची आस्था और भगवान श्री कृष्ण। यहाँ सोर्स टेक्स्ट बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण और गीत यानी भगवद गीता का आह्वान करता है। ये पूरी बहस में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब तर्क का केंद्र कोई इंसानों द्वारा बनाया गया नियम या धर्मगुरुओं की अदालत नहीं है, बल्कि भगवान कृष्ण का वो सार्वभौमिक ज्ञान है जो गीता में समाहित है। यह याद दिलाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी विशेष वर्ग की जागीर नहीं हो सकती। यह तो परमेश्वर पर उस अटूट विश्वास का नाम है जो बिना किसी भेदभाव के सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। सच कहें तो यह ज्ञान की पूरी तरह से मुक्ति का प्रतीक है। और ये अगला हिस्सा इस पूरी बहस के सार को कितने बेहतरीन ढंग से दर्शाता है, सभी जीवों में एक ही आत्मा का होना। आइए इन शब्दों की लय को थोड़ा गहराई से महसूस करें। भूत, 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 आत्मा, आत्मा, आत्मा। टेक्स्ट में बार बार दोहराए गए ये शब्द कोई साधारण उच्चारण नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल मंत्र की तरह काम करते हैं। यहाँ भूत का अर्थ है प्राणी यानी जीव, और आत्मा का अर्थ है वह चेतना जो सब में व्याप्त है। अगर हर एक जीवित प्राणी, चाहे वो खुद को श्रेष्ठ मानने वाला इंसान हो या फिर कोई मूक जानवर, उसी एक परम आत्मा का अंश है, तो फिर ज्ञान के आधार पर भेदभाव का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर सब में वही एक आत्मा है, तो आध्यात्मिक समानता पूरी तरह से निर्विवाद हो जाती है। फिर कोई छोटा या बड़ा नहीं रह जाता। इन सब विचारों का परिणाम हमें देखने को मिलता है हमारे इस हिस्से में, अंतिम मंत्रोच्चार। ये अद्भुत चमत्कार एक खास क्रम में आगे बढ़ता है। जब उस मूक जानवर यानी भैंसे के भीतर परमात्मा का आवाहन होता है, तो सबसे पहले वो ओम का उच्चारण करता है,
जो इस ब्रह्मांड की सबसे मूल ध्वनि है। फिर वो पुरुष यानी उस सर्वोच्च चेतना और परम सत्ता का जिक्र करता है, और अंत में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचते हुए सीधे वेदों की ऋचाओं का पाठ करने लगता है। जरा कल्पना कीजिए, एक जानवर द्वारा इन अत्यंत पवित्र और गूढ़ शब्दों का उच्चारण करना। ये उस सार्वभौमिक आत्मा का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये चमत्कार उन धर्मगुरुओं के बनाए गए बहिष्कार वाले नियमों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। यह साबित करता है कि ईश्वर की वाणी किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकती है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें इसे एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सच्ची आध्यात्मिक पवित्रता को वास्तव में कौन परिभाषित करता है? क्या कुछ गिने चुने लोगों द्वारा ग्रंथों का कठोरता से पालन करना और बाकियों को उससे दूर रखना, या फिर सृष्टि के हर एक जीव में उस एक ही सार्वभौमिक आत्मा को पहचानना और उसका सम्मान करना? इस सोर्स मटेरियल के जरिए आज की गई ये पड़ताल निश्चित रूप से हमें हमारी स्थापित मान्यताओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या हम नियमों के पीछे की असली करुणा को भूल गए हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। ज्ञान और दर्शन के इस विश्लेषणात्मक सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।